औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल्लाह जल्ल शानहू दे नाम दे नाल अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वलाक़िबातुल मुत्तक़ीन अस्सलातु वस्सलामु अला रसूलिल करीम। दोस्तों अस्सलामु अलैकुम। डॉक्टर नसीर कालो हाज़िर CNP दोस्तों नवें तो नवा चंद रोज़ चढ़दा। अमरीका पहले कहता सी कि असीं कुछ नहीं करांगे, असीं दुनिया चों जंगा ख़त्म करांगे। खसूसन ट्रंप साहब का फरमान अजीम सी कि मैं जंगा ख़त्म करांगा, और उहदे नाल ही उन्हां दे फतवे दे उत्ते साडे चीफ साहब का फतवा आ गया कि इनू नोबल इनाम पीस का देना चाहिए, अमन का नोबल इनाम देना चाहिए। उस तो बाद साडी हुकूमत ने कहा असीं पिछे क्यों रह जाइए, इन्हें कहा जी बिल्कुल देना चाहिए। नोबल इनाम अमन का ट्रंप साहब नू मिलना चाहिए। इस हद तक ऐसा कासा लेसी करने की जरूरत है? मैनू नहीं अज तक समझ आई कि तुसी खुदा दे बंदे हो, किसी हद तक बंदा खलोता। और अगले दिन जिस दिन इन्होंने कहा उस दिन ही उन्हें हमला करता ईरान के उत्ते, और ईरान के उत्ते वो तबाही की जिसका हिसाब ही कोई नहीं। और ये साडे जिहड़े ने ये जनाब उन्होंने अमन का प्यांबर बना रहे हैं, जंगा का खात्मा करने वाला बना रहे हैं, और वो जंगा शुरू करी बैठा हुआ। इस कोई शक नहीं है कि इस तो पहले टेन्यूर दे विच ट्रंप साहब ने अपनी जंगा तो हथ खिंचिया सी, जंगा तो पिछे आ गया सी। मसलन ईरान की इराक की अपने अफगानिस्तान वाली जंग सी, उतों निकल आया। हुण आउंदे आउंदे यूक्रेन की जंग चों बाहर आया। लेकिन ये तो नहीं है कि यूक्रेन की जंग जिहड़ी आ वो इस वास्ते छड्डी गई वो गैर मुस्लिम सन, उस तो नवीं शुरू कर ली आ। ये जनाब मुसलमान ने ये जिहड़े है ना गैर मुस्लिम के कभी दोस्त नहीं हो सकते। तुसीं देखो इन्होंने रजीम चेंज किया हर जगह ही, हर मुसलमान मुल्क दे विच जिथे स्टेबिलिटी सी, जिथे अमन सी, सुकून सी, लोग तरक्की कर रहे सी, मुल्क तरक्की कर रहा सी, उत्थे इन्होंने रजीम चेंज के नाम पर तबाही ला छड्डी आ। कुछ लीबिया देख लो, कर्नल साहब नूं हैंग करता, उस तो बाद सद्दाम साहब नूं इराक दे विच कर दिता, शाम की तबाही ला छड्डी आ। इस तरह ही हर वो मुल्क जिहड़ा थोड़ा जिहा स्टेबल हुंदा वे, जिहड़ा इन्हां दा कासे लेसी नहीं करदा। तुसीं इस तो पहले देख लो अपने फैसल साहब नूं, शाह फैसल सऊदी अरब वाले, उन्होंने शहीद करवाता उन्होंने भतीजे को। क्यों? सारी साजिश पिछे इन्हां दी हुंदी आ, गैर मुस्लिम दी और यूरोपीयंस की। और हमेशा ये इस कदर मुनाफकत, इस कदर खबासत दिखाते हैं जिसका अंदाज़ा नहीं तुसीं कर सकते। इसराइल जिन्ना चिर तक इसराइल ने जो हमला किया तो बड़े खुश सन, बड़े खुश से इसराइल ने चंगी तबाही लाई ईरान के अंदर। लेकिन जो ईरान ने स्ट्राइक बैक किया वे, उन्होंने जो तुलिया वा थोड़ा जहा तो चीखना शुरू हो जाए, नहीं जी सुलह करो जी, चलो करो, लड़ाई बंद करो। इंडिया ने जो 4.5 दिन तक साढ़े तबाही लाता रहा, तो कोई नहीं कुसकिया इन्होंने हरामियों चों, कोई इन्होंने खबीसा चों नहीं कुसकिया कि असीं उहदे खिलाफ बोलीए, असीं रोकीए, गलत कर रहा, गलत हो रहा ना। लेकिन जो पाकिस्तान का हाथ उपर आया, पाकिस्तान ने 4-5 तैयारे इन्होंने सुट ले ने, फिर सारे दौड़ पे जनाब रोको, जंग नहीं होनी चाहिए, जंग नहीं होनी चाहिए, जंग तो रोको। हुण जिहड़ी जंग तो रोकिया उहदे च भी फायदा इंडिया का किया, तो साडे जिहड़े बादशाह लोग ने ये जनाब पीस का या अमन का नोबल प्राइज़ कहते ट्रंप नूं दे दिओ, क्योंकि ट्रंप ने अपने मोदी के कहण ते जंग बंद करवाती सी। कैसे अजीबो गरीब साडी कौम आ, कैसे अजीबो गरीब साडे हुक्मरान ने, लेकिन और कैसे हैरान कौन तक होशियार और मुनाफक ये यूरोपीय यूनियन और दूसरे अमरीका, बरतानिया वगैरह ने, वो किसी पॉइंट पर आके मुस्लिम नुकसान पहुँचाने तो नहीं टालते और अपने लोगों को फायदा दिंदे ने। लेकिन साडे जिहड़े ने ये जिथे भी अमरीका का नाम आंदा उत्थे लम्मे पै जाते, उल्टे होकर लम्मे पै जाते हैं। पता नहीं इन्होंने की सुंघिया वे की कीता। एक गल तो समझ आती है कि जो मुल्क के अंदर अपने च अफरा तफरी होवे, मुल्क के अंदर अपने सियासी मुखासमत इस हद तक पहुँचिया होना कि मारो और ख़त्म करो, जेलों च तुनो और ये करो वो करो, तो फिर इन्होंने तरले तो लैने पैंदे, फिर लम्मिया तो पैना ही पैंदा ना। लेकिन अगर जुरत ना करते, ईमानदारी ना काम होंदा होवे तो ईरान डटिया पिया ना, की ईरान नूं कर लिया, बड़ी बमबारी की, लोग अजे भी बाहर उठ के हल्ला गुल्ला करते हैं, लोग डरते ही नहीं है ईरान से।
ਮੈਂ ਦੇਖਿਆ ਜਾਂ ਤਾਂ ਮਸ਼ਰਕੀ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੇ ਲੋਕ ਦਲੇਰ ਸਨ, ਜਿਹੜਾ ਦਲੇਰੀ ਨਾਲ ਮੁਕਾਬਲਾ ਕਰਦੇ ਨੇ ਹਰ ਚੀਜ਼ ਦਾ, ਜਾਂ ਮੈਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਦੇਖਿਆ ਇਰਾਨੀਆਂ ਨੂੰ, ਇਰਾਨੀ ਬੜੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਨਾਲ ਮੁਕਾਬਲਾ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਬਿਲਕੁਲ ਡਰ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਲਾਗੇ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਲੇਕਿਨ ਸਾਡੇ ਫਤਵੇ ਰੰਗ ਬਰੰਗੇ ਦੇਈ ਜਾਂਦੇ ਨੇ, ਮੌਲਵੀ ਇਕੱਠੇ ਹੋ ਕੇ ਬਹਿ ਕੇ ਵੈ ਕਾਫਰ ਹੋ ਗਏ, ਫਲਾਣਾ ਹੋ ਗਿਆ, ਧਮਕਾਣਾ ਹੋ ਗਿਆ। ਅਸੀਂ ਇਹ ਫਤਵਿਆਂ ਦਾ ਬੜਾ ਠੇਕਾ ਲਿਆ ਹੋਵੇ ਕਿ ਦੂਸਰਿਆਂ ਨੂੰ ਕਾਫਰ ਸਾਬਤ ਕਰੀ ਜਾਣਾ, ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਨੇਕ ਗੁਲਾਮ ਬਣਾਈ ਜਾਣਾ, ਦੂਸਰਿਆਂ ਨੂੰ ਯਹੂਦੀ ਏਜੰਟ ਕਹੀ ਜਾਣਾ ਔਰ ਆਪ ਵੀ ਯਹੂਦੀ ਦੀ ਗੁਲਾਮੀ ਕਰੀ ਜਾਣੀ। ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਇਸ ਕੌਮ ਦਾ ਕੀ ਬਣੇਗਾ, ਇਹ ਕੌਮ ਨੇ ਕਰਨਾ ਕੀ ਹੈ ਔਰ ਇਹਦਾ ਫਾਇਦਾ ਕਿਹਨੂੰ ਆ। ਜਦੋਂ ਵੀ ਅਮਰੀਕਾ ਬੰਬ ਮਾਰਦਾ, ਜਦੋਂ ਵੀ ਯੂਰਪ ਤਬਾਹੀ ਲਾਉਂਦਾ, ਜਦੋਂ ਵੀ ਨਾਟੋ ਤੁਹਾਡੇ ਮੁਲਕ ਦੇ ਉੱਤੇ ਹਮਲਾਵਰ ਹੁੰਦਾ, ਕਿਸੇ ਮੁਲਕ ਤੇ ਵੀ, ਉਹ ਇਹ ਨਹੀਂ ਵੇਖਦਾ ਕਿ ਅੱਗੇ ਸੁੰਨੀ ਮਰ ਰਿਹਾ ਜਾਂ ਅੱਗੇ ਸ਼ੀਆ ਮਰ ਰਿਹਾ ਜਾਂ ਅੱਗੇ ਵਹਾਬੀ ਮਰ ਰਿਹਾ ਜਾਂ ਦਿਓਬੰਦੀ ਮਰ ਰਿਹਾ, ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਵੇਖਦਾ। ਉਹਦੇ ਟਾਰਗੇਟ ਸਿਰਫ ਇੱਕ ਚੀਜ਼ ਆ ਹੋਇਆ ਕਿ ਮੁਸਲਮਾਨ ਹੈ ਮਰ। ਲੇਕਿਨ ਸਾਡੇ ਐਸੇ ਵਾਹੀਆਤ ਨੇ, ਇਹ ਆਪਸ ਦੀਆਂ ਲੜਾਈਆਂ। ਮੈਂ ਇੱਕ ਦਿਨ ਵਾਈਲਡ ਦੇਖ ਰਿਹਾ ਸਾਂ, ਉਹਦੇ 'ਚ ਉਹ ਦੋ ਹਰਨ ਜਿਹੜੇ ਆਪਸ 'ਚ ਘੁਲਣ ਡਏ ਨੇ, ਤੇ ਚੀਤਾ ਆਇਆ, ਉਹਨੇ ਆਰਾਮ ਨਾਲ ਪੰਜਾ ਮਾਰਿਆ, ਇੱਕ ਨੂੰ ਫੜ ਕੇ ਖਾ ਕੇ ਲੰਘ ਗਿਆ। ਇਹ ਹਾਲ ਸਾਡੇ ਮੁਸਲਿਮ ਮੁਲਕਾਂ ਦਾ ਕਿ ਆਪਸ ਚਿੱਤਰੋ ਚਿੱਤਰੀ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਉਹ ਆਉਂਦੇ ਨੇ, ਇੱਕ ਨੂੰ ਹਲਾਸ਼ੇਰੀ ਦਿੰਦੇ ਨੇ, ਦੂਸਰੇ ਉੱਤੇ ਬੰਬਾਰੀ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੰਦੇ, ਤਬਾਹੀ ਲਾ ਦਿੰਦੇ ਨੇ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਲੜਾ ਕੇ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਮੁਸਲਮਾਨ ਮੁਲਕਾਂ ਨੂੰ ਤਬਾਹ ਕੀਤਾ ਔਰ ਇੱਕ ਸਾਜ਼ਿਸ਼ ਦੇ ਤਹਿਤ ਛੋਟੇ ਛੋਟੇ ਮੁਲਕ ਬਣਾ ਦਿੱਤੇ ਨੇ ਜਿੱਥੇ ਉਹਨੇ ਆਪਣੇ ਅੱਡੇ ਅਮਰੀਕਾ ਨੇ ਬਣਾਏ ਨੇ। ਔਰ ਇਹ ਸਾਡੇ ਇਹਨਾਂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਸਮਝ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੀ ਇਸ ਗੱਲ ਦੀ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਯਾਦ ਹੋਣਾ ਕਿ ਅੱਜ ਤੋਂ ਬਹੁਤ ਅਰਸਾ ਪਹਿਲੇ, 75-76 ਸਾਲ ਪਹਿਲੇ, ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ ਜਦੋਂ ਇਕੱਲਾ ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ ਸੀ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਤੋਂ ਪਹਿਲੇ, ਉਦੋਂ ਅੰਗਰੇਜ਼ ਜਿਹੜੇ ਇੱਥੇ ਆ ਕੇ ਅਮਰੀਕਾ ਹੁਕਮਰਾਨੀ ਕਰਦੇ ਸੀ ਨਾ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਇੱਕੋ ਹੀ ਤਰੀਕਾ ਸੀ। ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਡਿਵਾਈਡ ਐਂਡ ਰੂਲ, ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਤਕਸੀਮ ਕਰਕੇ ਰੱਖੋ, ਲੜਾ ਕੇ ਰੱਖੋ ਆਪਸ ਵਿੱਚ, ਹੁਕਮਰਾਨੀ ਕਰੀ ਜਾਓ। ਹੁਣ ਵੀ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਹੋ ਰਿਹਾ। ਈਰਾਨ ਵਾਹਦ ਮੁਲਕ ਆ, ਮੁਸਲਮਾਨ ਮੁਲਕ, ਜਿਹੜਾ ਸਾਰੇ ਯੂਰਪ ਨਾਲ ਲੜ ਰਿਹਾ, ਅਮਰੀਕਾ ਬਰਤਾਨੀਆ ਨਾਲ ਲੜ ਰਿਹਾ, ਯਹੂਦੀਆਂ ਨਾਲ ਲੜ ਰਿਹਾ। ਲੇਕਿਨ ਬਾਕੀ ਜਿੰਨੇ ਮੁਸਲਮਾਨ ਮੁਲਕ ਨੇ ਉਹ ਯਹੂਦੀਆਂ ਦੇ ਐਉਂ ਲੰਮੇ ਪਏ ਨੇ ਜਿੱਦਾਂ ਹਿਸਾਬ ਵੀ ਕੋਈ ਨਹੀਂ, ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਜ਼ਰ ਖਰੀਦਨੇ। ਲੇਕਿਨ ਜਦੋਂ ਗੈਰਤ ਮਰ ਜਾਂਦੀ ਆ, ਜਦੋਂ ਜੁਰਤ ਖਤਮ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਜੋ ਈਮਾਨ ਕਮਜ਼ੋਰ ਹੁੰਦਾ, ਫਿਰ ਇਹ ਕੁਛ ਹੁੰਦਾ। ਅੱਲਾਹ ਹਾਫਿਜ਼, अस्सलाम वालेकुम।